दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 8 बायो इन्फॉर्मेटिक्स से जुड़े हुए एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और ये ऐसे एमसीक्यू है जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ होमोलॉजी एंड सिमिलरिटी टूल्स। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से टूल्स का हम यूज़ करते हैं होमोलॉजी और सिमिलरिटी को जानने के लिए। तो आपको बता दें कि हम यूज़ करते हैं ब्लास्ट को। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। ब्लास्ट के द्वारा हम होमोलॉजी और सिमिलरिटी टूल्स दोनों को ही फाइंड आउट कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द स्विस पोर्ट प्रोटीन सीक्वेंस डाटाबेस बिगिन। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन से साल में स्विस पोर्ट प्रोटीन सीक्वेंसी डेटाबेस शुरू हुआ था। तो ये शुरू हुआ था 1987 में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट क्रिएटेड द फर्स्ट बायो इन्फॉर्मेटिक डेटाबेस। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से साइंटिस्ट ने सबसे पहले बायो इन्फॉर्मेटिक्स डेटाबेस के बारे में बताया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है डे हॉफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, द ह्यूमन जीनोम कंटेन अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी बेस पेयर। यानी कि जो मानव जीनोम है उसमें लगभग कितने बेस पेयर पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 6 बिलियन बेस पेयर, दूसरा है 5 बिलियन बेस पेयर, तीसरा है 3 बिलियन बेस पेयर और लास्ट है 4 बिलियन बेस पेयर। तो आपको बताया दे कि ह्यूमन जीनोम में लगभग 3 बिलियन बेस पेयर पाए जाते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3 है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोटिव। यानी कि इनमें से कौन से टूल का यूज़ किया जाता है प्रोटीन मोटिफ को आइडेंटिफाई करने में। आपको बता दें कि जो मोटिफ है ये किसी प्रोटीन के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का एक स्मॉलर पार्ट होता है, जो कि अपने आप में एक यूनिक केमिकल एंड बायोलॉजिकल बॉन्डिंग रखती है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इनमें से कौन से टूल का यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है कोपिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सर्वर एक्सपासी वाज इन द ईयर। तो पहला मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सर्वर एक्सपासी वो स्टार्ट हुआ था इन ईयर 1993 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द डिपोजिशन ऑफ cDNA इनटू इनर्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड। यानी कि cDNA का इनर्ट स्ट्रक्चर में डिपोजिशन होना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है DNA माइक्रोएरेसिया। तो आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग थ्रू द जीनोमिक स्टडी इज कॉल्ड। यानी कि जीनोमिक स्टडी द्वारा किसी भी ड्रग का आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जीनोमिक्स, दूसरा है फार्माकोग्नोस्टिक, थर्ड है फार्माकोजेनेटिक्स और लास्ट है केमियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है फार्माकोजिनोमिक्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ डिजायरेबल प्रॉपर्टी टू बिकम ए ड्रग। यानी कि इसमें कौन सा कंपाउंड है जिसका ड्रग के रूप में यूज़ किया जा सकता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है लीड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रोटियोमिक्स रिफर्स टू द स्टडी ऑफ। तो आपको बता दें कि प्रोटियोमिक्स कहते हैं द इंटायर सेट ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन इन द सेल। यानी कि हम किसी भी इंटायर सेट ऑफ प्रोटीन को स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोटियोमिक्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिलेटिव लोकेशन ऑफ जीन ऑन ए क्रोमोसोम इज कॉल्ड। यानी कि किसी भी क्रोमोसोम पर किसी भी जीन का एक स्पेसिफिक लोकेशन ज्ञात करना क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है जीनोम मैपिंग। तो जीनोम मैपिंग के द्वारा हम किसी भी जीन को पता कर सकते हैं कि वह क्रोमोसोम पर किस स्थान पर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द कंप्यूटेशनल methodology that tries to find the best matching between two molecules, a receptor and ligand are called। यानी कि कंप्यूटर के द्वारा ज्ञात करने की एक ऐसी विधि जिसमें कि हम ट्राई करते हैं दो मॉलिक्यूल को मैच कराने के लिए।
तो दो मॉलिक्यूल को मैच कराने के लिए जो सबसे बेस्ट कंप्यूटेशनल मेथड है उसमें हम रिसेप्टर और लाइगेंड को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, मॉलिक्यूलर डॉकिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द एप्लीकेशन ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, यानी कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए नहीं है। तो पहला ऑप्शन है ड्रग डिज़ाइनिंग, तो ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए है। दूसरा है डेटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट, ये भी है। तीसरा है अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ये भी है। लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सभी एप्लीकेशन बायो इन्फॉर्मेटिक्स से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, नन ऑफ द एबव। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द टर्म इन विट्रो इज़ द लैटिन वर्ड विच रिफर्स टू, यानी कि एक टर्म है इन विट्रो जो कि लैटिन वर्ड से बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है विद इन लैब, दूसरा है विद इन द ग्लास, तीसरा है आउटसाइड द लैब और लास्ट है आउटसाइड द ग्लास। तो आपको बता दें कि लैब में जब हम टेक्निक यूज़ करते हैं किसी चीज़ को तो उसको हम बोलते हैं इन विट्रो, लेकिन लैब में जब भी हम यूज़ करते हैं अगर लैटिन वर्ड के सेंस में ले तो ग्लास के सेंस में आता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, विद इन द ग्लास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द स्टेप वाइज मेथड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम इन कंप्यूटर साइंस इज कॉल्ड, यानी कि कंप्यूटर साइंस में किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप वाइज सॉल्व करने के मेथड को हम क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है फ्लो चार्ट, दूसरा है एल्गोरिदम, तीसरा है प्रोसीजर और लास्ट है सिक्वेंशनल डिज़ाइनिंग। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एल्गोरिदम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द टर्म बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाज क्वाइंड बाय, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स टर्म किसने दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, पॉलिन हॉगवेग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द लेबोरेटरी वर्क यूजिंग कंप्यूटर एंड एसोसिएटेड विथ वेब बेस्ड एनालिसिस जनरली ऑनलाइन इज रिफर्स टू एज, यानी कि जो लेबोरेटरी वर्क है जिसमें कि हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं और कंप्यूटर जुड़ा होता है वेब बेस से या फिर एनालिसिस से, और ये सभी जो प्रोग्रामिंग होते हैं, ये सभी जो काम होते हैं ऑनलाइन होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं। तो यदि हम ऑनलाइन वेब बेस्ड एनालिसिस करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इन सिल्को, यदि ऑफलाइन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ड्राई लैब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्लीटेड एंड पब्लिश्ड जीन सीक्वेंस। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे पहले किस जीन सीक्वेंसिंग को पूरी तरह से पब्लिश किया गया था। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है 5174, ये जो वायरस है इसका सबसे पहले पूरी तरह से कंप्लीट जीन सीक्वेंसिंग पब्लिश किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, द लेबोरेटरी वर्क यूजिंग कंप्यूटर एंड कंप्यूटर जनरेटेड मॉडल जनरली ऑफलाइन इज रिफर्स टू एज। तो अभी मैंने पीछे एक क्वेश्चन बताया था कि जब हम ऑफलाइन किसी कंप्यूटर जनरेटेड मॉडल को स्टडी करते हैं तो उसे कहा जाता है ड्राई लैब। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, ड्राई लैब। क्वेश्चन नंबर 20 है, द कंप्यूटर सिमुलेशन रिफर्स टू, यानी कि कंप्यूटर की सहायता से कोई वर्क करना कहलाता है, वह कहलाता है इन सिलिको। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि आपके जूलॉजी के यूनिट 8 बायो इन्फॉर्मेटिक्स से जुड़ा हुआ था। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।